वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गई। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुकी हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी अच्छी खबरें देने वाला हूँ। अब जो है ओनली फॉर 10 दिन के अंदर वर्क वीज़ा निकलेगा। कौन कौन से लोगों के लिए, कहाँ कहाँ के लिए और कौन कौन सा वीज़ा 10 दिन के अंदर आप निकाल के कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है निकल के। पूरी डिटेल्स आगे जानेंगे, गिरफ्तारी के हवाले से, चेकिंग के हवाले से, एयरपोर्ट के हवाले से। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको उसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम आप लोगों की तरफ से जो सवाल है वो ये पूछा जा रहा है कि भाई 3000 KD जो है वो हमारे पास में कैश रहेगा तो हमें पकड़ा जाएगा, फिर उसका कोई हम सामान लेके जाते हैं तो भी पकड़ा जाएगा, पूछताछ वगैरह होगी। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, अगर आपके पास में किसी भी तरीके से कैश है तो आपसे पूछ ही जाएगा। आपके पास में पुख्ता सबूत होना चाहिए क्या करते हैं क्या नहीं। अगर आपके पास में कोई इलेक्ट्रिक सामान है या किसी भी तरीके का कोई भी 3000 KD से ज़्यादा का गोल्ड वगैरह भी आप परचेज़ करके लेके जाते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा सामान है तो भी आपसे पूछताछ वगैरह होगी। ध्यान रखिएगा, 3000 KD कैश हो या फिर उसका कोई सामान ख़रीद रखा हो आपने, या फिर उससे ज़्यादा से कीमत का ख़रीद रखा हो, या फिर 2000-1500 का ख़रीद रखा हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपसे फिर भी पूछताछ की जाएगी। तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अच्छी खबर की तरफ। जो वर्क वीज़ा है ओनली फॉर 10 डेज़ के अंदर निकलेगा। मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपडेट दिया गया है, क्योंकि अभी जो लगता है टाइम लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं लोगों को आते हुए, फिर मेडिकल वगैरह ये सारी चीज़ें लगभग काफ़ी समय जो है प्रोसेस में जाता है। लेकिन आने वाले वक्त में ये एक मीटिंग करके फैसला किया गया है कि जल्द से जल्द लोगों को जो भी है इतना इंतज़ार करना पड़ता है वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। अब ओनली फॉर 10 डेज़ के अंदर लोगों को कुवैत के अंदर जो है वो आना पड़ेगा और लोग जो है आ सकते हैं कुवैत के अंदर 10 डेज़ के अंदर। क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत समय लगता था हर चीज़ में, कोरियर के थ्रू वीज़ा जाता था, ये होता था वो होता था। अब जो है ओनली फॉर ऑनलाइन वीज़ा होगा और उसके बाद में जो है लगभग मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ, अगर 10 डेज़ उन्होंने बोला है, 10 भी नहीं, अगर 15 दिन भी लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इतनी जल्दी अगर कोई भी बंदा जाएगा, जिस तरीके से सऊदी अरब रहा, बाकी जो कंट्रियाँ रहीं, अगर इतनी तेज़ी से प्रोसेस होगा वीज़ा का तो बहुत सारे लोग जो है कुवैत की तरफ मूव करेंगे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के चेकिंग के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है आए दिन कुवैत के अंदर चेकिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गर्मी के हवाले से 11 से 4 के बीच में जो भी वर्कर काम करते हैं, लगभग 255 कंपनियों को वार्निंग देकर छोड़ा गया है और 5 कंपनियों को बड़ा फाइन दिया गया है और लगभग काफ़ी ज़्यादा वर्कर को पकड़ा गया है 11 से 4 के बीच में काम करते हुए। अगर आप भी काम करते हैं थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अगर आप कहीं पर भी पहली बार तो कोई नहीं, वार्निंग देकर आपको छोड़ दिया जा सकता है और कंपनी को भी आपकी वार्निंग देकर छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगली बार में जो है आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा, आपकी कंपनी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो इन चीज़ों पे ये छोटी छोटी गलतियां हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती काम कराता है तो आप काम ना करें, नहीं तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है फिर आपको रिपोर्ट किया जाए या फिर आपकी कंपनी की फाइल को जो है वो क्लोज कर दिया जाए। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें और किसी भी तरीके से जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।